ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। उन्नते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउट क्लाउड सत्संग में आचार्य संजय। बात करते हैं नवरात्र स्पेशल, और ये मुख्यतः मकर के लिए है। और 7:30 में जो लोग परेशान चल रहे हैं उनके लिए भी है। इस बार का नवमी पूर्वाषाढ़ा क्रॉस कर जाएगा। उत्तराषाढ़ा में भोग करते करते बनने जा रहा है नवमी गते दशमी तिथौ, दशहरा, रावण दहन। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है मकर राशि के लिए। जिन मकर राशि वाले और तुला वाले, मिथुन वाले, वृषभ वाले, इनके लिए तो हालत अच्छा है। तो मतलब शनि के लेवल से अच्छा है। ऐसे कंडीशन पे इन सभी जिनका जिनका मैं नाम लिया, जिन जिन राशि का बात बोला, दशहरा के दिन नवमी गते दशमी तिथौ 2 दिन का महायोग बन रहा है। और इसमें जो लोग इस समय बड़े सारे मानसिक बाधा में पड़े हैं, आर्थिक बाधा में पड़े हैं, सामाजिक बाधा में पड़े हैं, रोग बीमारी का चल रहा है, या उनके जीवन में काम वगैरह नहीं हो रहा है, या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसे नवरात्र में ऐसा योग पर्टिकुलरली मकर लग्न राशि के ऊपर नवमी गते दशमी तिथौ का होना, दशहरा होना, अप टू एकादशी भोग कर रहा है। तो नवमी दशमी एकादशी मकर के भाग में पड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं कहूंगा कि अगर कोई भी चीज आने वाला समय में टॉप गुड बेस्ट जिंदाबाद अच्छा करना चाहते हो, तो इस महायोग को हाथ से जाया जाने मत दो। लगेगा तो लगेगा, 3 किलो शुद्ध देसी गाय का घी लगेगा। जुगाड़ कर लेना, नहीं मिला तो बोलना, लेकिन 3 दिन के अंदर पहुंचेगा नहीं आपके पास। प्योर शुद्ध देसी गाय का घी अगर मिल जाए, मेरा गारंटी है कि लक्ष्मी प्राप्ति का योग 100% रहेगा, धन समाधान हो जाएगा और रुका हुआ काम भी बन जाएगा। अच्छा, मेरे पीछे कुछ नॉन हिंदू भी पड़े हैं, कुछ मतलब बहुत से। हाँ, मुछ मुंडे भी, टोपी वाले भी, दाढ़ी मुछ वाले भी, सफेद वाला भी, सब पड़े हुए हैं। इनका गाड़ी नहीं चल रहा है, किनका दुकान नहीं चल रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को भी मैं कहूंगा, पकड़ लो किसी आपके जगह में आपको अलाउड नहीं हो रहा है, तो भी माता के पास कोई जात धर्म भेद नहीं होता है। माँ तो माँ है। अब देखो पाकिस्तान में भी हिंगलाज माता, सारे टोपी वाले वही जाके पड़े रहते हैं, है कि नहीं। और अभी तो सऊदी वगैरह में भी माता जी का मंदिर बन गया है। माँ माँ होती है, माँ के पास कोई भिन्नता नहीं रहता है। बस आप एक बार माँ बोल के बुला लो, देखो काम हो जाएगा। तीसरा, अब जो इम्पोर्टेंट विषय है, ज्यादा समय नहीं लेके एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। दुर्गा माँ के एक जो सुपरहिट माँ दुर्गा के नवरात्र के समय में सॉलिड मंत्र होता है, नवान्न मंत्र, 9 अक्षर का मंत्र रहता है, नवग्रहों के लिए सबसे उपयोगी। तो उसमें इदम न मम करके अगर 1000 आहुति देते हो, और अगर आपके पास कैपेसिटी है
तो 10,000 का टारगेट, 11,000 मिनिमम का टारगेट लेके अगर चलते हो, एक दिन में हो जाता है, अगर सही पंडित मिल जाए तो, और चमत्कार रिजल्ट मिलता है। दूसरा अंबे अंबिके वाला मंत्र है, उससे ज्यादा तो क्या बताएं उसके बारे में। आप पूरा अंबे अंबिके का मंत्र में आहुति देते रहना और कैमरा लगा दो अग्नि में, देखना पूरा दुर्गा माँ का दशभुजा का अग्नि का रूप ले लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर जिनका सीवियर प्रॉब्लम है, मतलब बच बचाव नहीं है, मेरा गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है, मैं इसको जनरली पूरा उच्चारण नहीं करूंगा, लेकिन आप नेट में देख लेना, वन दुर्गा माता का मंत्र या फिर उत्तिष्ठ पुरुषी लिख देना, निकल जाएगा। पुरुषी, आप समझो शब्दों को, पुरुष नहीं कहा गया, स्त्री नहीं कहा गया, पुरुषी, अर्धनारीश्वर। भय में जब मेरा आखिरी कंडीशन आ गया, भय में समुपस्थितम, तो हे मां अब तेरा सहारा है। तो इस मंत्र का आखिरी बाण मारा जाता है, इसको जीवन का सब कुछ को तहस नहस करके रख देने के लिए, लाइफ बैलेंस करने के लिए। सो हे मां, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ये मंत्र है। यदि शक्यम अशक्यम हूं, ऐसा उसमें जो एक एक शब्द समझोगे, मैं तो बोल के मेरा अंदर करंट चल जा रहा है एकदम। और मेरा ये, क्योंकि सुपर रेगुलर आज तक नागा नहीं किया इस मंत्र का जाप करने में, और उसके साथ मृत्युंजय नहीं, महामृत्युंजय। हालांकि ये नहीं करना चाहिए किसी को, ये बड़ा मतलब ब्रह्मबाण हो जाता है, और करना तो सबको चाहिए, लेकिन गुरु का आदेश और दीक्षा होना चाहिए। नहीं तो ये अस्त्र जब चले तो अच्छे अच्छे लोग पानी मांगते हैं, इसका भेदन नहीं है, और जिसके पास इसका अनुभव है वही जान सकता है। और बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट ये सब मंत्र का प्रैक्टिशनर होते हैं, मैं बहुत कम देखा हूं, बहुत कम, मतलब मेरे जैसे आदमी जो इतने सारे लोगों को देखता है। तो इस मंत्र का प्रयोग, उपयोग, ज्ञान और इसका जो ऋषि छंद, इसका न्यास बहुत कम लोगों को पता होता है, जनरली बहुत सारी किताब में मिलता भी नहीं है, और बताने वाले भी कोई नहीं होते। और इसी मंत्र का ही शायद शक्ति है, जो कल एक सज्जन इसके ऊपर बोल रहे थे कि गुरुजी यहां पर आके जो भी किया, मतलब वो हमारा विगत 25-30 साल से जानते हैं हमारे साधना पीठ के बारे में। 1-2% बाई चांस कोई अगर गर्भ घमंड लेके आया है, क्योंकि माई को घमंड पसंद नहीं है, गाली दे दो माई को, माई संभाल लेगी, गर्भ घमंड पसंद है। तो ऐसे, या जो पैसा वैसा का ताव भाव दिखा दिया, या बात सुना नहीं, जैसे मैं किसी को भी बोलता हूं तो पहले बोलता हूं कि भाई शरीर शुद्धिकरण करो, मनोशुद्धिकरण करो, वो सुनते नहीं है, बोलते पूजा में हो जाएगा। हो तो जाता है, 90% हो जाता है, लेकिन 100 to 100% रिजल्ट, कल वो बता रहे थे मेरे को, मैं इस बात के ऊपर ना कभी ख्याल नहीं किया था, तो जब उनका बात मैं सुना तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया, यस सही बात है। मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि देखो उसका इस उम्र में नहीं हो पा रहा था, शादी हो गया, उसका इस उम्र में पैसा वगैरह का समस्या था, रणनीति। तो अब नेचुरल बात है, जिस स्थान में, जिस पीठ में, जिस शक्तिपीठ में, जिस ऑफिस में, जिस आश्रम में, अब मैं आश्रम बोलता नहीं हूँ, इट इज माई ऑफिस, बड़ा सा जगह में है, 2 हवन कुंड है, बाह्य हवन कुंड है, अंतर हवन कुंड है, और माता रानी का बड़ा सा झांकी है, और बहुत सारा झाड़ झुंकड़ है। 1-2 फोटो आपको मिला भी होगा मेरे चैनल में। तो बोले ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई आया है यहाँ और अपना
पूजा कराया है, साधना कराया है और उसके जिंदगी में रिजल्ट नहीं मिला। वो अपना अनुभव बता रहा था। पूजा कराने के बाद, यहाँ से जाने के बाद उसका बच्चा का बहुत तबीयत खराब हुआ। तो फिर मेरे को फोन किया, क्या गुरुजी ये पूजा वूजा करने के लिए तबीयत खराब हो गया क्या? मैं और कुछ बोला नहीं। कुछ दिन के बाद किसी और ज्योतिष को दिखाया और वो बोला, क्या एक बच्चा तुम्हारा मर गया है? बोला नहीं नहीं, नहीं मरा है, जिंदा है। बोला इसका तो बड़ा मृत्यु योग था। उस दिन से बड़ा फैन हो गया, क्योंकि बहुत सारे जातक में हम लोग जब ऐसा देखते हैं तो हम लोग बुला देते हैं। कोई चीज ऐसा होता है ना, जब कुंडली इत्यादि में बड़ा डेंजर योग रहता है तो हम लोग खुल के नहीं बोलते हैं कि तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं जाऊंगा करने, नहीं तो तुम इधर आ जाओ, कर देंगे, ऐसा बोल के बुला देते हैं। सबको तो बुलाते नहीं है। हाँ, ऐसे मेरे जो शिवरात्रि वगैरह और नवरात्र वगैरह में मेरा फ्री रहता है, किसी को किसी से कोई डिमांड नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं साधना वगैरह, तो कोई डिमांड नहीं, आते हैं, करते हैं, जाते हैं। अलग है, क्योंकि लास्ट टाइम से मेरे को डिस्टर्ब करने लगे तो फिर मेरा अलग कर दिया हूँ, और जो लोग आते हैं उनके लिए ऑफिस में अलग कर दिया हूँ। उनका हवन कुंड अलग है, मेरा हवन कुंड अलग है। क्योंकि मेरा चंडी पाठ का रहता है 3-3, 4-4 घंटा बैठना। इमेजिन करो, एक जगह में बैठे रहोगे और हिलना डुलना कुछ नहीं है। 3 घंटा एक आसन में बैठो, फिर समझ में आता है कि साधना क्या है। पूरा चंडी पाठ 13 अध्याय और कुल मिला के 18 अध्याय को 22 छोटा बड़ा मिला के एक जगह में बैठ के बिना हिले डुले, हाथ पैर हिलेगा नहीं, सर हिलेगा नहीं, सुसु गुगु सब बंद, पानी उनी कुछ पीना नहीं है, बातचीत किसी से नहीं करना, कंटिन्यूअस आपको करना पड़ता है। तो डिस्टर्बेंस नहीं हो बोल के थोड़ा सा अलग करते हैं। तो ये सब इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये मंत्र का कैपेसिटी है, और अगर इन तीनों में से किसी एक को भी आप लेके कर देते हो इस दशहरा में, तो अगर आप लोग नवरात्र नहीं कर पाए हो भी, बहुत से लोग व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए हैं, तो आप देखना, अगर 11,000 आहुति नहीं हुआ तो 1000 आहुति, नहीं हुआ तो 108 आहुति आपके घर में हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो किसी भी दुर्गा माता मंदिर में जाके, और जो लोग नॉन हिंदू हैं, अन हिंदू हैं, वो लोग भी किसी भी मंदिर में जाके पैसा पकड़ा देना, बोलना मेरे नाम पे करवा दो। आप इसका चमत्कार ज्यादा नहीं, 45 दिन के अंदर अनुभव कर लोगे। ये इतना पावरफुल है। और तो ऐसे ही कहा गया कि कलयुग चंडी विनायक, कलयुग में अगर कोई सुनने वाली है तो एक ही है, माता रानी, और कोई नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा योग है। और मैं कह दूं कि आप लोग, जो लोग इस हवन में अगर आहुति खुद दे सको तो और बढ़िया है, और जो लोग नहीं दे पाओगे वो लोग अपना काली मुद्रा हो, मातंगी मुद्रा हो, सरस्वती लक्ष्मी मुद्रा हो, सरस्वती मुद्रा हो, या नवदुर्गा का मुद्रा हो, वो करके बैठना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आप लोगों के साथ, आप लोग पूजा वगैरह करते हो लेकिन मुद्रा का उपयोग नहीं करते हो। और नवरात्र में 9 माताओं का 9 अलग अलग मुद्रा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का अलग 3 मुद्रा स्पेशल है। माँ दुर्गा का अलग एक स्पेशल दुर्गा मुद्रा है, माँ दुर्गा का मुद्रा है। और जब भी आप चंडी पाठ वगैरह करते हो, सप्तशती का पाठ करते हो, तो या हवन में बैठते हो तो, या मेडिटेशन में बैठते हो तो, उस मुद्रा में अप्लाई करना और बैठना। हमारा देश का दुर्भाग्य हुआ कि हम लोग स्कूल कॉलेज में आजकल खड़े खड़े प्रार्थना कराते हैं, बच्चों को नमस्कार मुद्रा भी सही से नहीं करा पाते। ये नमस्कार मुद्रा का इतना पावर है कि क्या बताएं। और उसमें अगर ये जो प्रयोग कर लेते हो, चमत्कार काम करता है, डायरेक्ट शक्तिपात हो जाता है किसी के ऊपर। आप देखना, ओशो का एक कोई फोटो मिलेगा जिसमें वो किसी फॉरेनर लेडी को यहाँ पर उंगली रख के उसका एक्टिवेट कराते हैं, और वो एनर्जी में वो ताकत है, और वो आप फोर्स कर दिए तो इस माध्यम से बहुत से लोगों को
बचाया जा सकता है। मुद्रा का एप्लीकेशन आपको पता नहीं, और ये नवरात्र उसी का है। जैसे आप लोग जो लोग सप्तशती पाठ कर रहे हो, ये सब सीक्रेट प्रयोग है। 100% सब कुछ तो एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन बता दूं, प्रथम अध्याय इस मुद्रा में, द्वितीय अध्याय इस मुद्रा में, तृतीय अध्याय इस मुद्रा में, चतुर्थ, तो ऐसे हर एक पूरा ऐसे रहोगे और पाठ चलता रहेगा, हिलना डुलना नहीं। लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि चंडी पाठ में बता दिया कि कुछ भी नहीं करोगे, बैठोगे और पाठ करोगे। लेकिन ये तांत्रिक प्रयोग सब है। लेकिन जब वो एनर्जी आप मिक्स करके रखोगे और जो उसका फ्लो होगा, आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। इसका एनर्जी, इसका फ्लो, इसका ताकत, इसका पावर, जो जिस कार्य के लिए उसको एप्लीकेशन मिल जाएगा। जो रास्ता अब तक आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बता नहीं पा रहा था, आपको मास्टर मिल जाएगा। क्यों कर रहे हो नवरात्र? रिफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, रिचार्ज ऑफ एनर्जी, आपके अंदर का एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए, हर प्रकार का बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख इत्यादि का नाश करने के लिए दुर्गा दुर्गति नाशिनी, आपके जीवन का जो दुर्गति है उसको सुगति करने के लिए। जो माताएं मेरे को बोल रहे थे कि मेरा पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप तारे नारे कर रहा है, मुंबई का लड्डू खा रहा है, करके देख लो ना। उसका अगर बांस नहीं हो जाएगा, मेरे को बोलना, अभी भी टाइम है। आज पंचमी हुआ और टाइम बढ़िया है, कर सकते हो। फट के फूल हो जाएगा बेटा का, दुर्गति का नाश कर देती है। और जब इसका पाठ अगर आप नहीं कर पाते हो, पकड़ लो, आप दुर्गा पाठ नहीं कर पा रहे हो, सब कोई नहीं कर सकते, क्योंकि एक शब्द गलती हुआ तो रावण का वंश नाश हो गया था। चंडी पाठ के साथ मजाक नहीं, दुर्गा सप्तशती के साथ मजाक नहीं, नहीं होता है मत करो, पंडित को दे दो। एक्सपर्टाइजेशन, स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे साधारण बीमारी के लिए आप जाते हो, कोई पैरासीटामोल दे दिया, लेकिन कोई बड़ा बीमारी के लिए आप क्या करते हो? स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तो ऐसे चंडी पाठ स्पेशलिस्ट, उनको ये काम छोड़ना चाहिए। सबको गधा पकड़ के यूट्यूब देख के किताब नहीं पढ़ना चाहिए। और चंडी पाठ सप्तशती का प्रथम में ही बता दिया गया है कि अगर जो करोती, उसका जिंदगी का सब नाश हो जाता है। नहीं, डरा नहीं रहा हूं, अलॉट करा रहा हूं। माता रानी सब माफ कर देती है, लेकिन ये हमें बचपन से बता के हमारे दादा परदादा गुरु लोग इस लाइन पे लाते हैं। इट इज सो डेंजरियस। चंडी, कुसांडी, छपिंडी, ये तीन चीज पंडित का गोंडी, गोंडी मतलब, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ और मजाक नहीं करना चाहिए। और ऐसा जब मुद्रा के साथ आप पाठ करते हो या ध्यान करते हो, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको वह सारा सत्य फटाफट यहां दिखाई देगा लाके। आपके जीवन का मार्ग क्लियर हो जाएगा। अब पकड़ लो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, पामिस्ट हो, हाथ देखते ही आपके मन में 50 पॉइंट घट 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 घट। ये सप्तशती चंडी में ये पावर है। और इन सप्तशती चंडी का, नवदुर्गा का 9 मुद्रा, 10 महाविद्या, वो तो गुप्त नवरात्र में होता है। 10 महाविद्या का 10 मुद्रा, ऐसे नवग्रहों का 9 मुद्रा, 27 नक्षत्र का 27 मुद्रा। मुद्रा विज्ञान से पर बड़ा लंबा विषय है, किसी दिन देखेंगे उसके ऊपर। अगर हुआ तो बहुत जल्दी आपके पास कोर्स आने वाला है, ठीक है, वो बिल्डअप हो रहा है इसी के ऊपर ही। तो जो लोग इन कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, वो लोग मेरे व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमको ये कोर्स चाहिए बोल के, तो हम करवा देंगे, ठीक है। उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रोकास्टिनेशन मैनेजमेंट, हीलिंग ऑफ प्रोकास्टिनेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, और ये शनि 7.5 के लिए, कुंभ मीन मेष के लिए बन रहा है, वो उसका कोर्स बन रहा है। फिर योग, नेचुरोपैथी, बेसिक एक्यूप्रेशर, और ये तंत्र मंत्र जंतर,
इन सब का कोर्स बिल्डअप कर रहे हैं एकदम बड़ा से रिकॉर्ड करके, तो अलग थोड़ा लेट लगेगा ना, तो जिनको चाहिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुद्रा विज्ञान का भी स्पेशल लेके आऊँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितना भी मुद्रा विज्ञान अभी इंटरनेट जगत में है तो ठीक, लेकिन प्रयोग और न्यास छंद उनके ऊपर नहीं है। जो मिनिमम कॉमन मिला, जिसको जो सीख मिला, एक तो वीडियो बना दिया बैठ के, और क्या। लेकिन डीप इनसाइड जाना कोई नहीं चाहता है। आप भी तो नहीं चाहते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। क्या जरूरत है हमको, सर पैसा वैसा होना चाहिए, हो गया बस हमारा काम खत्म। तो एनीथिंग इट में भी, आशा करता हूँ मेरा बात समझते होंगे। हवन में बैठना, हवन करना, ये बढ़िया योग लगा है। नवरात्र स्पेशल है, 4-5 दिन और बाकी है। और रात्रि समय में माला का कमी नहीं करना। योग निद्रा में नव चंडी पाठ में सबसे ज्यादा योग निद्रा को ध्यान दिया गया है, तो यू मस्ट परफॉर्म योग निद्रा, मेडिटेशन, त्राटक। और अगर आपको क्रिस्टल बॉल मिल जाए तो क्रिस्टल बॉल भी मंगा लो, बड़ा वाला, अगर इस दौरान आ जाए आपके इमीडिएट। उसके अंदर से जो बीम आके यहाँ गिरेगा माता रानी का ना, हिल जाओगे अंदर से, क्या एनर्जी मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ और मेरे अंदर कपकपी हो रहा है क्योंकि आई फील दैट एनर्जी ना। जो जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है वो क्या बकर बकर करेगा। वो तो बोलेगा 1500 रुपया दे दो, तुम्हारे नाम पे हवन हो जाएगा, पूजा हो जाएगा लेकिन जिसको पता है मुझे कुछ जरूरत नहीं, नाम गोत्र बता दो, तेरे नाम पे कर देता हूँ, होगा तो दे देना, नहीं होगा तो तेरा मर्जी, ठीक है। हाँ चलो, बाहर वाले हैं नहीं कर पाएंगे, कोई पैसा वैसा नहीं भेजना। फिर से कह रहा हूँ, बहुत लोग भेज चुके हैं ऑलरेडी, मैं बोला ही नहीं किसी में लेकिन इस बार बोलना पड़ रहा है कि यार मत भेजो, डर लगता है ये सब पैसा से, बाई चांस इधर उधर हो जाता है। हालांकि सारा यूज कर देते हैं हवन में, क्योंकि इतना सारा चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मत भेजिए, जरूरत नहीं है। माता रानी बहुत दी है, बहुत असंभव, उतना खर्चा भी नहीं होगा जितना पैसा आगे पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर उसको आगे काली पूजा में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। लेकिन इस साधना में इस बार का मुद्रा का प्रयोग करके करना, और इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि खास अब तक जो मीमांसा आपको नहीं मिला, जो प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला था, इस 4 दिन में पक्का मिल जाएगा। जो बता रहा हूं वो करोगे तो। अब तक जो कार्य नहीं हुआ था इस 4 दिन में हो जाएगा, अगर आप करते हो तो ईमानदारी के साथ, भक्ति भाव के साथ। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेंडल वगैरह में कल से पूजा चालू होगा। कल से मतलब 26 तारीख से, 27 तारीख से षष्ठी कृत शुरू होगा। मैं करीब 24-25 साल कर रहा था पेंडल में, बाद में मैं छोड़ दिया। फिर मैं अपना पर्सनल लेवल पे ये सब, क्योंकि बहुत सारा कारण है वहाँ पर, नौटंकीबाजी शोबाजी से हटने लगा धीरे धीरे, आइसोलेशन। क्योंकि हम लोग का जो पूजा होता है निष्काम, माई कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर दे सकते हो तो हमारे अंदर का हर एक कामना, वासना, इच्छा सब कुछ मार दे, कंप्लीट निष्काम। ये भी इच्छा नहीं, माई हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरा दिया सब है। इस क्योंकि जब जिसका ये लक्ष्य हो जाता है तो फिर क्या शोभाजी, क्या पेंडल, क्या दक्षिणा, क्या पंडिताई, क्या पूजा, कोई मतलब का नहीं है। कुछ चाहिए तो माई तू चाहिए, और आगे चल के तो तू भी नहीं चाहिए, तेरा भगत दे दे, तेरा सत्संग दे दे, कि जो तेरा भक्त हो उसके साथ मैं रंग जाऊं, उसके रंग में। भक्ति तो यही कहता है। इवन इफ मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, महासमाधि, बोला इस सब का दिया तो बहुत दे दी मां, तेरे से बहुत मिल गया, अब तेरे से नहीं चाहिए, तू चाहिए। ये बड़ा हायर डायमेंशन ऑफ भक्ति योग है। कभी जिंदगी में आपका भाग्य खुलेगा और किसी दिन भक्ति योग सुनोगे किसी अच्छे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भक्तिवाद पंडित से, नारद भक्ति सूत्र से लेके भक्ति सुधा तक
जो वो जिंदगी में ऐसा गुरु मिल जाए जिसके श्री चरण में बैठ के ऐसा सुनने का अवसर मिल जाए, और आपका रुमाल तो गीला हो जाए, आपका साड़ और सब कुछ गीला हो जाए आपके आंसू से, तो समझना कि मनुष्य जगत इस धरती में आने का आपका जीवन साकार हो गया। नहीं तो पूजा पाठ करने वाले और भीख मांगने वाले याचक बहुत भगत हैं, खराब नहीं है, मैं उनको गाली निंदा नहीं कर रहा हूं, भक्त भक्त है। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्रव, सब भक्ति में है। कोई आर्थ है, कोई जिज्ञासु है, कोई अर्थार्थी है, कोई ज्ञानी है जिसको समझ में आ गया कि संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम करुणारविंदे, संसार सारम भुजग सांप है बेटा, यहाँ कोई किसी का नहीं है, किसी का आवश्यक नहीं है। और माई को डेली प्रार्थना की, है माई सब भुला दे इन कचड़ा से, इस संसार से। जिसका जिसका भी मन में कहीं कामना वासना है, कहीं भी मोह है, किसी के प्रति लगाव है, काट दे, खत्म। और कुछ देना है तो 24 आवर, हर एक श्वास प्रश्वास, हर एक क्षण, और जब तक ये शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इत्यादि है, तब तक आहार निद्रा भय मैथुन्य, जागृत सुप्ति सुसुप्ति, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, और कोई नहीं होना चाहिए। न माता न पिता न बंधु न सखा, यहां कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं। मैं नहीं फ्रस्ट्रेशन से नहीं कह रहा हूं मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सब मेरा ठीक है, एकदम मस्त है, बम बम इट इज नॉट फ्रस्ट्रेशन। बट संसार में तो यही सार है कि अब जब पहचान लोगे कि संसार ऐसा है और कोई भी कभी भी रह नहीं सकता, this shall pass away, this shall pass away, this shall pass away, everything shall pass away, this body also। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा? जब ऐसा हो जाए तो माँ के श्री चरण में संपूर्ण समर्पण का भाव। चलिए, मैं कुछ 7 मिनट का वीडियो बना के दे देने वाला था, 27 मिनट हो गया, और ज्यादा नहीं लेता हूं आशा। अब ये मैं नहीं बोला, निकल गया, निकलते निकलते चल गया, क्योंकि यहाँ कोई लेट की बना नहीं रहा हूं, आपके लिए कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा हूं, भाव आया तो निकल गया। एक्चुअली 7 मिनट करके बाकी काम था, निकल जाने वाला था, लेकिन कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसके साथ बैठ गया। और इतना ही कहूंगा कि माई के शरण में आने वालों के लिए इस धरती में कोई चीज का कभी कमी हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में। स्वतः सिद्ध है ये, जो चाहोगे वो मिलेगा। फिर उसका एक आंख पलकने मात्र से, कभी देखियो काली माई को, दुर्गा माई को आंख पलकते हुए, जिस दिन देखोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। हाँ, फोटो के अंदर से भी पलका देती है, मूर्ति के अंदर में पलका देती है, बताती है कि यस आई एम हियर, तू चिंता मत कर, ओ डियर माय डियर ठीक है। आपको बिलीव नहीं, कोई हेलोसिनेशन नहीं होता है, ओरिजिनली माई जब जग जाती है ना, आपको आंख मटका के बता देती है कि मैं यहां हूं। कभी कभार सर भी हिला देती है और आप चौंक जाओगे, बोला तेरी क्या हुआ ठीक है। और यंत्र का भी साधक, यंत्र का भी करते रहोगे अगर, जैसे हम लोग तो ज्यादातर मूर्ति नहीं यंत्र ही करते हैं, तो उस यंत्र का संचालन हो जाता है। और जब वो शक्ति का प्रयोग कर दोगे तो